चाहता क्या है? क्या वो वाकई में भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहता है या फिर वो महज एक नौटंकी कर रहा है या फिर दिखावा कर रहा है? ये सवाल हम आज क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि कनाडा में एक और जो है G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। पीएम मोदी को जो है वहां के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इन्विटेशन भी दिया था, लेकिन इसी बीच में कनाडा से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि खालिस्तानी समर्थक जो है किस तरीके से भारत और तिरंगा और पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कनाडा की सरकार के द्वारा जो है इस पूरे मामले को कंट्रोल नहीं किया गया, बल्कि किस तरीके से जो है अब ये इंटरनेट पर हाईलाइट हो रहा है, वायरल हो रहा है। इन सबको देखने के बाद तो सवाल खड़ा होता ही है कि कनाडा आखिर किसकी तरफ है? क्या वो वाकई में भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की पहल कर रहा है या फिर इस पहल के नाम पर वो महज एक दिखावा कर रहा है? खालिस्तानी समर्थकों की दी गई चेतावनी के बीच भारत के पीएम नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंच गए और इससे पहले कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने जो है उनका विरोध किया था। इसी को लेकर एक विवादित वीडियो भी कनाडा से सामने आया था जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है पीएम मोदी और तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद SGPC के मेंबर सुरजीत सिंह घड़ी ने जो है इसकी घोर निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह के वीडियो में बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जिन बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजा जा रहा है उनसे कुछ लोग इस तरह का गलत काम करवा रहे हैं। बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं और इस छोटी उम्र में जो उनसे कहा जाता है वो वही करते हैं। लेकिन मुझे इस बात पर अफसोस है कि कुछ लोग जो है बच्चों से ऐसी गलत हरकत करवा रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, किसी का अपमान करना अच्छी बात नहीं है और मैं इस कृत्य की निंदा करता हूँ। आपको ये बता दें कि बीते एक दशक में ये कनाडा में पीएम मोदी की पहली यात्रा है। पीएम मोदी जो है कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बुलावे पर सोमवार की शाम को कैलगरी में उतरे थे। वे कनानसिकास में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कनाडा में मौजूद खालिस्तानी समर्थकों ने धमकी भी दी थी। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले खालिस्तानी समर्थकों ने जो है रैली निकाली थी जिसमें खुलेआम उन पर हमला करने की बात कही गई थी। सोमवार को जो है खालिस्तानी समर्थक चरमपंथियों ने भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान खालिस्तान के झंडे भी लहराए गए थे। भारत और हिंदुओं के खिलाफ नारे लगाए गए थे। खालिस्तानी समर्थकों ने जो है पीएम मोदी की आलोचना करते हुए उनके पोस्टर दिखाए थे और एक पोस्टर में उनके ऊपर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया गया था, जिसे की जो है खालिस्तानी आतंकी भी बताया जाता है। कनाडाई पत्रकार डेनियल बोर्डमैन की अगर माने, कनाडा के अल्बर्टा स्थित कनानसिकास में खालिस्तानी अलगाववादियों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तीव्र प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन हिंसक स्वर में किया गया। अलगाववादियों ने कनाडा के प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि मोदी की राजनीति को खत्म करे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत की राजनीति को खत्म करने का आह्वान किया। बोर्डमैन ने यह भी बताया कि कुछ अलगाववादियों ने भारतीय तिरंगे को भी आक्रामक रूप से फाड़ा और उस पर पैर भी मारा। सिख फॉर जस्टिस नामक चरमपंथी समूह के को फाउंडर बख्शीश सिंह संधू ने यह कहा था कि कनाडा में पीएम मोदी की मौजूदगी को बड़ा मौका बताया। ये प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ जब खालिस्तानी एजेंडे को लेकर कनाडा के नरम रुख के कारण भारत के साथ उसके संबंध पहले से ही जो है टेंशन से भरे हुए रहे हैं। इसके पहले खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधते हुए भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उन्हें किराए का टट्टू भी बताया था और कहा था कि उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। पटना साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने भारतीय विरोध प्रदर्शन को लेकर खालिस्तानी अलगाववादियों को लताड़ लगाई। तख्त श्री पटना साहिब के प्रवक्ता सुदीप सिंह ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा पहुंचने से पहले वहां विरोध प्रदर्शन हुआ है जिसमें खालिस्तान के लोग भी शामिल हुए हैं। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन में बच्चों का इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही निंदनीय है। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी इस समय कनाडा में है और शिखर सम्मेलन में जो है जर्मनी, इटली, यूक्रेन जैसे देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मोदी जो है G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनानसिकास जाएंगे। ये G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार छठी भागीदारी भी होगी। कनाडा को लेकर दिखाई गई इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में कनाडा की सरकार जो है भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने को लेकर पैरोकार है या फिर एक महज नौटंकी है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों को देखने के लिए नॉर्थ वेस्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।